अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और इसके अलावा ये भी कि वो पॉलिटिकल रैलीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उसमें न जाने क्या-क्या कह रहे हैं। कभी वो कहते हैं ज़ेब्रा को अगर पेंट कर दें तो यानी सॉरी गधे को अगर पेंट कर दें तो ज़ेब्रा नहीं बन जाता और इसी किस्म की कई बातें जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल रैलीज़ शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ ये कि पीटीआई की बल्कि पीएमएलएन भी उसमें हमें नुमाया नज़र आ रही है और मरियम नवाज़ शरीफ भी हमें जगह-जगह पे बात करती हुई दिख रही हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर आगे होने क्या जा रहा है और कहाँ तक ये चीज़ें जो है पाकिस्तान को डैमेज पहुँचा रही हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसे सुनकर लोग काफ़ी हद तक ये बात भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है, ये बातें जो हैं उनकी वो मुल्क के खिलाफ भी जा सकती हैं। हमें जी आज जॉइन करेंगे कामरान बुखारी साहब जो कि डायरेक्टर ऑफ एनालिटिकल डिपार्टमेंट वाशिंगटन डीसी से हैं। हम उनसे बात करेंगे। वैसे हम कामरान को देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स पे और आज वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस शो में जुड़ रहे हैं। तो हम कामरान की तरफ चलते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब किस तरफ को ये बातें जा रही हैं और आखिर क्या होने जा रहा है। ये बताइए सबसे पहले कि जो आपका थिंक टैंक है, अगर हम उसके बारे में बात करें, क्या कहते हैं आपके किस तरह से काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है एक्चुअली ये? जी, शुक्रिया आरज़ू। तो न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी जो है, वो कुछ साल पहले शुरू किया था। मैं और मेरे एक अपना कलीग हैं, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन 2019 में रियली हमने जो है टेक ऑफ किया। हमारा मकसद बेसिकली जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्टेल, मीडियोकर फॉरेन पॉलिसी कन्वर्सेशन है, उसको तब्दील करना है और उसमें मज़ीद जिसे कहते हैं तक़वियत लानी है और ग्रैन्युलैरिटी और जिसे कहते हैं रिगर जो ज़रूरत है एनालिसिस में, उसकी जानिब ये एक पेशकदमी थी। और अब जो है माशाल्लाह हम कोई वी आर अबाउट 30 पीपल राइट। और हमारे जो हैं साथ में हमारा एक मैगज़ीन भी है जिसका नाम न्यू लाइन्स मैगज़ीन है। तो दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। तो ये है कि फ़िलहाल तो जो गुज़िश्ता 3 सालों में तो बहुत तरक्की हुई है, बहुत हमने काम किया है। हमारा वर्क जो है वो तमाम वॉशिंगटन में पढ़ा जाता है, बल्कि हम यूँ कहिए हमारा ऑडियंस जो है वो ग्लोबल हो चुका है। तो हम लोग जो हैं दूसरी थिंक टैंक से ज़रा हट के हैं। एक तो ये है कि हम नॉन पार्टिज़न हैं। तो अगर हमारे कुछ लोग रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं, वो अपनी इनफरादी हैसियत में हैं। तो बहैसियत इदारा न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। हम ये दूसरी थिंक टैंक से हम ज़रा हट के हैं और फिर ये है कि हम एडवोकेसी ग्रुप भी नहीं हैं। हम बेसिकली सोशल साइंस और एनालिसिस जो कि जिसकी हम शदीद कमी महसूस हो रही थी फॉरेन पॉलिसी कन्वर्सेशन में, उसको दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर जो है हम ये जान पाएंगे कि यूएस गवर्नमेंट को किस किस्म की पॉलिसीज तरतीब देनी है। और फिर हम वैल्यूज बेस्ड भी हैं, यानी हम इंस्पायर्ड हैं कि दुनिया के अंदर अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो वो जीरो सम गेम ना हो, वो सिर्फ अमेरिका के मफाद में ना हो, बल्कि दुनिया में जहाँ पे भी हम जो है काम कर रहे हैं, जिस मुल्क को भी देख रहे हैं, वहाँ के लोगों की भी जो मफादात हैं, वहाँ के जो कल्चरल सिस्टम्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका फॉरेन पॉलिसी मुरतब करे। बिल्कुल ठीक और क्योंकि बहुत से लोग ज़ाहिर है कि वो इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अगर मैं उन्हें बताती जैसे कि आपने बताया। लेकिन साथ-साथ हम आपको डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं कामरान, तो आप एज़ अ पाकिस्तानी आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ चल रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल ख़ास तौर पे मैं कहूँगी पॉलिटिकल ग्राउंड पे जो कुछ चल रहा है, आपको लगता है कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनको उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? उनको लोग किस तरह से पाकिस्तान को देख रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी है, फ्लक्स है। पाकिस्तान जो है सियासी एतबार से अपना इकोनॉमिक एतबार से इतना कमज़ोर कभी नहीं था तारीख़ के अंदर। इस वक़्त जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ हिट रॉक बॉटम। तो ये तो मतलब कभी पहले नहीं था और ये ऐसे माहौल में ये सूरत-ए-हाल उभर के सामने आई है कि जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी का जो रेल्म है, उसके अंदर भी बहुत इंतशार है।
अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो चुका है, तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। भारत के अंदर एक राइट विंग जो है ना गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान के साथ जो है हालात मतलब कशीदा हैं। और अगर 2019 को बेंचमार्क बनाया जाए, जब पाकिस्तान और भारत के जो एयरफोर्स हैं उन्होंने डॉग फाइट की थी 71 की जंग के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ था, तो अगर उसको बेंचमार्क रखा जाए और जो मौजूदा हालात हैं, तो इतने बुरे हालात वहाँ पे भी नहीं थे। चाइना के साथ भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, सीपेक जो है स्टॉल्ड है। अमेरिका के साथ तो हालात तो बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अपना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उसने मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो पहले से हालात ख़राब थे, उनको मज़ीद हालात ख़राब हुए हैं। कुछ बेहतरी आने की तरफ जो है मतलब कुछ आसार नज़र आ रहे हैं गल्फ़ को लेके, यानी सऊदी अरब और यूएई जो पाकिस्तान के हलीफ समझे जाते हैं, तो वहाँ तो मतलब कुछ बेहतरी आने के कुछ आसार हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, उनका भी दौरा हुआ है। अब उससे क्या समरात निकलते हैं, ये तो देखना भी बाकी है। तो ये जो है सिचुएशन है पाकिस्तान की अंदरूनी, और दहशतगर्दी आप देख रहे हैं, यानी टीटीपी के हमलों में भी तेज़ी आई है। इसको पाकिस्तान सेकंड वॉर ऑन टेरर कहा जा रहा है। उसके साथ-साथ अनप्रेसिडेंटेड लेवल की बलोच इंसर्जेंट्स, और वहाँ से इंसर्जेंसी से हटकर वो टेररिज्म की जानिब आ रहे हैं। अभी हाल ही में वो जो कराची में वाक़या हुआ, खातून खुदकुश हमलावर ने जो है अपने आप को उड़ा दिया। तो ये सारी सिचुएशन जो है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ मैं समझता हूँ, वो ये है कि जो पॉलिटिकल इंतशार है, जो इमरान खान साहब जो बेसिकली एक डेमोलिशन मैन की तरह वो सब चीज़ को तहस-नहस करने पे तुले हुए हैं, और पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि इवन मुसल्लह अफ़वाज के अंदर इंतशार पैदा करने की, फॉल्ट लाइन्स को जो है ना एग्रीवेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि इमरान खान जब निकले हैं, यानी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर उनको हटाया गया है या वो हटे हैं, जो भी हुआ है, तो इस तरह की बात तो जब भी जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ भी होती है पाकिस्तान में, वो यही कहता है कि जी मेरे साथ गलत हुआ है, और वो धांधली का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। इस तरह के कई एलिगेशंस वो लगाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह के एलिगेशन वो यूएस पे लगा रहे हैं, तो क्या अमेरिका में इस बात को सीरियसली लिया जाएगा, या यही समझा जाएगा कि फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं? ज़ाहिर है हकीकत तो मतलब जो जो यहाँ तासुर है वो ज़रा मिला-जुला सा है। कुछ लोग ज़ाहिर है ये कहेंगे कि यार ये जो है वो एक अंदरूनी सियासत है, इसका अमेरिका के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा। लेकिन बहुत सारे हलके ऐसे भी हैं अमेरिकी हुकूमत के अंदर जो ये कह रहे हैं कि भई पाकिस्तान के साथ हालात हमें नॉर्मलाइज़ करने हैं, तो कैसे करें? ऐसे माहौल में कैसे करें? और फिर सवाल ये उठता है डीसी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये सिर्फ इमरान खान बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ जो है इमरान खान के सपोर्टर्स बात कर रहे हैं, उनके करीबी साथी बात कर रहे हैं? या फिर ये है कि इमरान खान ने जो एक देरीना एंटी अमेरिकनिज़्म है, उसको पूरी तरीके से टैप कर लिया है? और क्या ये चीज़ मुसल्लह अफ़वाज के अंदर है, रियासत के इदारों के अंदर किस हद तक जो है ये सेंटिमेंट पाया जाता है? फिर देखें कि अमेरिका के अंदर जो एक्सपैट पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके अंदर इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूलियत है। ये भी एक चीज़ अमरीकी इंतज़ामिया जो है और अमरीकी हुकाम देख रहे हैं कि क्या अब ये मतलब हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर इसके क्या असरात हो सकते हैं। इसके बहुत सारे ताने-बाने हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए इमरान खान साहब वो हरकत कर रहे हैं कि जो किसी पहले वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं की। यानी कि इस हद तक जो है अमरीका का जो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप है, उसको भी उन्होंने बेसिकली जो है वो गैम्बल कर दिया। आपको लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आई है, चाहे वो जितने टाइम के लिए भी है, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शंस की तरफ ही जाना है, वो कुछ डैमेजेस को भर पाएगी जो इमरान खान साहब की तरफ से किए गए हैं, खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी को लेकर? फॉरेन पॉलिसी के जो रिलेशनशिप डैमेज हुए हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया आरज़ू के, ये जो शहबाज शरीफ साहब अभी गए हुए थे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो वहाँ तो कुछ पेशरफ्त हो रही है। कुछ खबरें आ रही हैं कि चाइनीज़ के साथ भी कैसे बातचीत की जाए। ज़ाहिर है अमेरिका के साथ भी गुफ्त-ओ-शुनीद हो ही रही है। अभी जो नौमुंतखब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उनका भी बयान आया है कि उनको उनके हम मनसब एंथनी ब्लिंकन जो हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, उनकी जानिब से भी कोई पैगाम आया है, कोई कम्युनिकेशन शुरू हुई है। तो ज़ाहिर है ये हो रहा है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जिस लेवल का इंतशार डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप पे चल रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है, पीएमएलएन जो इसको लीड कर रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना फजल रहमान भी हैं, को 8-9 पॉलिटिकल पार्टीज का मजमुआ है, कि उनके पास कोई काउंटर नैरेटिव है, कोई अल्टरनेटिव नैरेटिव है। नैरेटिव की या इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की, प्रोपेगेंडा की, जो पब्लिक रिलेशंस की जो जंग है, उसमें वो बहुत पीछे दिखाई देते हैं। उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है जो काउंटर कर सके। वो एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब, जो स्टोरी इमरान खान साहब आगे लेके चल रहे हैं, इनिशिएटिव उनके पास है, गो के जाहिर है उनका एक महदूद तबका है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत मकबूल हैं, उनका एक अपना सपोर्ट बेस है, और वो सबको पता है वो एक अर्बन मिडिल क्लास बेस है। तो जाहिर है दिस इज नॉट पाकिस्तान मेजॉरिटी, लेकिन वो इस कदर सोशल मीडिया पे, एयरवेव्स पे इस कदर लाउड हैं कि उनकी दूसरी जानिब जो है वो एक डेफनिंग साइलेंस सी नजर आती है। तो जब तक वो उसको डील नहीं कर पाएंगे ना, किसी नैरेटिव को नहीं, तो इनिशिएटिव नहीं हासिल कर सकेंगे। और इमरान खान साहब को जो काम कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई एंटीडोट नहीं है इस वक्त। लेकिन एक चीज ये भी यहाँ पे कही जाती है कि जो भी पाकिस्तान में चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कहा यही जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज चला रही है। तो फिर अगर ऐसा ही है, जो कि काफी हद तक लोग समझते हैं कि ऐसा है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, लोगों का यही ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को चला रही है, तो वो इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, वो इनको रोक क्यों नहीं पा रहे इस तरह के स्टेटमेंट देने से? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस पे मेरा एक मज़मून शाया हुआ था, अभी इमरान खान साहब जो है अपने ओहदे से दस्तबरदार नहीं हुए थे या अलहदा नहीं हुए थे, तो उस वक़्त पब्लिश किया था जब वो क्राइसिस अपने हाइट पे था। तो मैंने यही उस मज़मून में ज़िक्र किया था कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इससे पहले पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी, इंटेलिजेंस सर्विसेज़, जो जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने ऐसी सिचुएशन का सामना पहले नहीं किया था। और ये सिचुएशन ऐसी है कि एक शख्स और एक उसकी जमात, यानी इमरान खान साहब और पीटीआई को बनाने वाली ही फौज है। तो वो लेके आए 2018 में, तो उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी कि भाई ये जो है हम हुकूमत करेंगे, हालात बेहतर होंगे, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उनके साथ हमारा जो है वो हम अपना जो एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है वो फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है खराब होने का अंदेशा था। तो इनको लाया इसलिए गया था कि एक तो फौज का जो एक कलीदी किरदार है पाकिस्तानी सियासी निज़ाम के अंदर वो बरकरार रहे, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो चलती रहे, उनको पूरी टीम बना के दी गई। लेकिन अटर फेलियर जिसे हुआ है जो परफॉर्मेंस का, और उसके बाद जो इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं कि ही बिट द हैंड दैट फेड हिम, यानी वो फौज के जो है ना ऊपर उसी तरीके से मतलब पुशबैक उन्होंने करना शुरू कर दिया, खास तौर पे जब मसला आया कि नए डीजीआईएसआई की तकर्री हो। तो वो सारा ड्रामा और एपिसोड जो है सबने देखा, तो उससे साफ जाहिर हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट जो है इट्स लिटरली ब्लोन अप इन द फेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो इससे फिर जाहिर है कि अब ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि अच्छा इनको छोड़ के तो दूसरों के पास चले जाएं, क्योंकि फौज के अंदर जो है बेशतर जो मैं यूं कहूंगा कि ब्रिगेडियर से लेके नीचे तक जो लेवल का जो तबका है, वो जो रैंक्स हैं उसमें इमरान खान साहब के लिए बहुत सपोर्ट है, नरम गोशा है। लेकिन और कुछ हायर रैंक्स में भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो टॉप ब्रास है, जो लीडरशिप है, उसको एक रैशनल डिसीजन लेना है कि भाई एक हम लेके तो आए थे लेकिन ये लेने के देने पड़ रहे हैं, तो व्हाट डू वी डू। तो इस वजह से अगर आप देखें तो जो डीजीआईएसपीआर की वो एक बहुत अगेन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जी हम न्यूट्रल नहीं है, ए पॉलिटिकल हैं, यानी हम किसी की साइड नहीं लेना चाह रहे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है, जो जहां हम खड़े हैं वहां फिल वक्त तो ऐसा लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उस तरह की इंटरफियरेंस नहीं हो रही, वो पीछे हट गए हैं मोमेंटेरली। कितनी देर तक हटे रहेंगे ये देखना भी बाकी है। इट वोंट लास्ट, मेरे अपने नजदीक जो है वो ये मोमेंट लास्ट नहीं करेगा, वो जो है ना थिंग्स विल रिवर्ट बैक। लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वो जिस नहज पे हालात हैं उसमें वो अपने आप को बचाने के लिए वो पीछे हट चुके हैं और वो पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दे रहे हैं। तो ये कहना कि इस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट वही कर रही है जो पहले कर रही थी, आई थिंक वेयर इन सॉर्ट ऑफ एन इंटररेग्नम। इसकी जो है अगर कोई मिसाल पहले मिलती है तो वो
जनरल कयानी का दौर था, जो ही मुशर्रफ इंतज़ामिया जो है वो मतलब मुशर्रफ रेजीम गिरी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उस वक़्त जो कयानी साहब जो जनरल कयानी चीफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जो इक़दाम किया था, पीछे हट गए थे। आई थिंक हम उस मोमेंट में हैं। लेकिन लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू लास्ट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जैसे कहा 2018 की बात की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो पार्टी बनाई ही एस्टेब्लिशमेंट ने है, बनाई ही फौज ने है, इमरान खान की पार्टी जो 20-22 साल वो कह रहे हैं, इस तरह की कई पार्टीज़ बनाई जाती हैं, ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी है, वरना एमक्यूएम और इस किस्म की पार्टीज़ हमेशा से हमने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ही क्रिएट करती है, लेकिन अब ये ज़्यादा लग रहा है कि इनके गले पड़ चुके हैं। मगर साथ-साथ जो है इकोनॉमी में भी हम फँसे हुए हैं, उसकी भी एक प्रॉब्लम चल रही है साथ-साथ। कभी कोई कंट्री कहती है हमारे पैसे दे दो वापस, कभी चाइना तक जो है वो आपको पता है कि दासू डैम और किस-किस के जो है वो उसने कहा है कि जी पेमेंट कीजिए। तो किस तरह से ये लोग काम करेंगे? जैसे आपने भी कहा कि कुछ ख़ास ज़्यादा ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग पहले रह चुके हैं गवर्नमेंट में, तो कुछ होप है इनसे कि कोई काम कर पाएँगे? जी, अभी वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब आए हुए थे वॉशिंगटन में, तो हुँ, मुझे एक मौका मिला, मैं वो अटलांटिक काउंसिल में जो उनकी जो अपना प्रेज़ेंटेशन थी, मैं वहाँ था और उसके हुँ, बाद उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। तो लगता तो ऐसे है कि अगर देखें इस वक़्त चूँकि मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, इनके खिलाफ जो है बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है इमरान खान साहब की जानिब की तरफ से, वो नहीं चाह रहे कि ये अपने पाँव जमा पाएँ। और इसी वजह से जी, इलेक्शन और इधर रैली, उधर रैली और जो है इस तरह के जो और अब बात की जा रही है कि भई इस्लामाबाद में जो है ना दोबारा धरना होगा ये और मई में निकलना चाहिए। तो ये सारा दबाव इसीलिए है कि इनको अपने आप को वो कहते हैं ना सेटल डाउन ना हो सकें ये लोग। लेकिन लेट्स से कि किसी तरीके से इस स्टॉर्म को ये मखलूत हुकूमत जो है वो वेदर कर जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कर पाएँगे कि वो जो हेमरेजिंग है जो हुँ, फाइनेंशियल हेमरेजिंग है देखें हुँ, अब जो है वो तकरीबन 1 महीने के जो इम्पोर्ट्स हैं, उनको कवर करने के लिए रिज़र्व्स रह चुके हैं। हुँ, इमरान खान मतलब ये हालात इतने हैं खराब हैं। तो अगर राइट, आईएमएफ से कोई डील हो जाती है, तो कम से कम वो मसला हल हो सकता है या कम से कम वो जो हेमरेजिंग जिसको मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल वो रुक सकती है। वो ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, वो हुँ, रुक जाए और फिर ये है कि जो खुराफात इलेक्टोरल जो लॉज़ के अंदर इमरान खान साहब लेके आए थे, उनको जो है ना रिफॉर्म किया जाए ताकि एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो सके और पता चल सके कि भाई किसकी कितनी वोट बैंक है। तो अगर ये कर लेते हैं, तो मैं इसको बार्गेन कहूँगा। इससे ज़्यादा की तवक्को रखना जो है वो क्योंकि ये कोई 5 साल के तो लिए तो नहीं है ना, ये तो जितनी हुँ, इस मौजूदा असेंबली की मुद्दत है, यानी अगले साल तक, वो उस हद तक हैं। अब कब इलेक्शन होते हैं, ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हालात जो है तेज़ी से तब्दील होते रहते हैं। तो आई थिंक कि जो है ये एक रफ़ राइड है अगले साल तक क्योंकि अभी जो अस्करी क़यादत है उसमें भी तब्दीली आनी है नवंबर के अंदर। तो ज़ाहिर है उस वक़्त नए आर्मी चीफ़ आएँगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं जल्दी से इलेक्शन हो जाए ताकि मैं अपॉइंट कर दूँ अपने फ़ेवरेट्स को और फिर से मैं वो सिंगल पार्टी स्टेट का जो उनका एजेंडा है और यू नो माय वे और द हाईवे एंड पीटीआई टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स वो निज़ाम राइज कर सकें, तो वो भी ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन इस वक़्त डिटेल्स में बताना कि क्या होगा बहुत मुश्किल है क्योंकि एक हाइपर फ्लक्स में है। लेकिन ये जो है आई थिंक इफ ये मखलूत हुकूमत आईएमएफ से कोई डील कर लेती है, लेकिन आईएमएफ की डील भी ट्रिकी है क्योंकि एक तरफ अगर आप आईएमएफ की डील करते हैं, तो क्या वो आपको इतनी गुंजाइश देंगे? क्या आप एक ऐसी एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जहां जो फाइनेंशियल पेन है आवाम के अंदर, उसको मजीद बढ़ावा ना मिले? जितनी है कम से कम वहीं रहे और ताकि आवाम को ये उम्मीद हो कि यार मजीद हालात ख़राब नहीं हो रहे, अगर बेहतर भी नहीं हो रहे, ख़राब भी नहीं हो रहे माली तौर पे ताकि उनकी जो जेब है, उसके ऊपर जो है वो हथौड़ा नहीं लग रहा। अगर ये कर पाते हैं, तो आई थिंक वी कैन मूव टू समथिंग बेटर लेकिन अगेन दिस इज़ मोर होप देन एनालिसिस। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी कि अगर कोई भी नहीं मौजूद है, लेकिन जैसे आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कोई उम्मीद है? क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं, उन्होंने कम से कम वो एक्सपीरियंस तो किया हुआ है सारा कुछ।
तो ये बेहतर है कि जो नए लोग आ रहे हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में से, उनको आगे लाया जाए। और इमरान खान साहब को ये आपको क्या लगता है, कामरान के इनको क्यों ये वहम हो गया है कि वो 10 साल के लिए आए थे? क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक एक सिंगल गवर्नमेंट ऐसी नहीं गई जिसने 5 साल मुकम्मल किया हो। सबके सब पहले ही उनकी गवर्नमेंट्स या तो गिरा दी जाती हैं या करप्शन केसेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो किसी ने भी कंप्लीट नहीं किए। तो इमरान खान को ये वहम क्यों था कि उनको जो है 10 साल मिलेंगे? जी, वहम नहीं था ना उनको। उस वक़्त जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जो उस वक़्त की अस्करी क़यादत थी 2018 में जब हुँ, इलेक्शन हुआ था, तो प्लान तो यही था। ये तो जो है अस्करी क़यादत तवक्को नहीं कर रही थी, ये इस बुरी तरीके से नॉन परफ़ॉर्म करेंगे। यानी इन हुँ, मतलब हालात जो पहले ख़राब थे, उससे भी मज़ीद ख़राब हो जाएँगे और यहाँ हुँ, तक कि जो लाने वाले हैं, उनके साथ कशीदगी हो जाएगी। ये तो हुँ, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हुँ, उस वक़्त यही प्लान था कि भाई 5 साल के लिए आप आए हैं, आपको हम सपोर्ट करेंगे बशर्ते कि मतलब एक्सपेक्ट असम्पशन ये थी कि आप चलेंगे, आपको हमने टीम बना के दी। देखिए कितने लोग जो हुँ, इनकी काबीना में थे, वो मुशर्रफ इंतज़ामिया से आए हुए थे। तो बेसिकली वही टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स, इनको पूरी टीम बना के दी गई थी। इनको इनकी गेम बना के दी गई थी कि आप जो है कम हुँ, से कम अब आप इसको लीड करें। तो राइट। जितना होमवर्क हो सकता था वो किया, लेकिन नहीं परफॉर्म हुआ। तो उस वक़्त ये था कि भाई 5 साल आप ये हैं और अगर आप परफॉर्म करेंगे तो फिर अगले 5 साल भी आपको मिल सकते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि भाई कुछ भी हो जाए आपको 10 साल मिलेंगे। तो अब ज़ाहिर है इमरान खान जो हैं वो ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा यार मुझसे अब गलती हो गई तो चले मैं मुझे माफ़ कर दें। ये तो वो नहीं कहेंगे ना उनकी ये वो शख्सियत ऐसी है और बल्कि उनका तो ही इज़ वेरी ट्रम्प लाइक वो डबल डाउन करते हैं हुँ, और ख़ास तौर पे जब उनके ऊपर दबाव डाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा लैश बैक करते हैं। उनका हुँ, उनकी तरफ से बैकलैश बहुत जो है ना वो इंटेंस आता है। तो वो इसी वज़ह से हम ये सारे बयानात देख रहे हैं। तो ये 10 साल का तो जो इश्यू है ये तो अपनी जगह पे जहाँ तक जो है बिलावल साहब का ताल्लुक है देखें ज़ाहिर है उनकी पहली बार है कि वो कोई सरकारी ओहदा काबीना एंड फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अहम है। तो देखना है कि वो कैसे परफ़ॉर्म करेंगे, द ज्यूरी इज़ स्टिल आउट ऑन हिम। क्या उनके साथ जो है क्योंकि उनको भी मतलब काउंसल करने वाले जो है अच्छे खासे जो है एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। हिना रबानी खर साहिबा हैं जो वज़ारत ख़ारिजा पहले सँभाल चुकी हैं। वो उन्हीं की पार्टी से हैं और अगर मैं सही मुझे याद है तो उनके पास वो जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स का ओहदा भी है। फिर हुँ, शहरी रहमान साहबा भी हैं काउंसल करने के लिए हम पहले वो डीसी में जो है एम्बेसडर रह चुकी हैं पाकिस्तान की। तो रिसोर्सेज हैं, क्या वो परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये अभी देखना बाकी है क्योंकि उनकी पहली-पहली बार है। जहाँ तक तो देखें जैसे मैंने पहले कहा कि ये मूविंग पार्ट्स बहुत हैं। क्या ये हुँ, लोग पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, हुँ, मौलाना फजल रहमान, एमक्यूएम और ये जो बलूच बाप पार्टी है और दीगर और जो छोटे-मोटे फैक्शंस हैं, क्या ये सब जो हैं अब एक साथ चल सकेंगे? क्योंकि किसी एक को हटाने के लिए मुत्तहिद हो जाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आपको फिर साथ चलना हो तो वो अक्सर हमने तारीख में देखा है कि वो नहीं चल पाते क्योंकि इख्तलाफात वो पहले वाली सिचुएशन या जो खतरा था जिस वजह से वो मुत्तहिद हो गए थे, वो खतरा टल जाता है और फिर आप जो है आपस के इख्तलाफात में का शिकार हो जाते हैं। अब चूँकि इमरान खान साहब जो हैं इतने जारहाना तरीके से इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हुए हुए हैं तो उम्मीद तो ये है कि वो उनके पास एक इंसेंटिव है कि आपस में मत लड़ें, आपस के इख्तिलाफ़ात को मैनेज करें। हुँ। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कुछ भी कहना जो है वो क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता कि हम क्या बात करते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल ही कोई और तरह की न्यूज़ आ रही होती है। लेकिन लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कामरान आपसे कि जैसे हम लोग मीडिया से हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग हो या हमारा लाइव शो हो, एक आध वर्ड इधर-उधर हो जाता है और उसको फिर हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने पूरी तरीके से ये बताया कि जी गधे को अगर पेंट कर दें, तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाएगा। और उससे पहले उन्होंने अपनी एग्ज़ाम्पल भी एक बताई थी। तो आपको क्या लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है या वो जानबूझ के इस किस्म की बातें करते हैं? नहीं, कुछ कुछ बातें तो वो ज़ाहिर है जानबूझ के करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बड़ी नार्सिसिस्टिक किस्म की पर्सनैलिटी है। एक नार्सिसिस्ट जो है,
वो उसकी जो ज़हनियत होती है वो ये होती है कि मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो वो अपने ज़ोन में होता है वो शख्स। और इमरान खान साहब तो बारहा दफ़ा ये बात दोहरा चुके हैं कि इस मौज़ू पे मेरे से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। भारत को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, मग़रिब को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मज़हब को भी मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। तो वो जब एक शख्स अपने आप को वो जो है ना अफ़लातून का फिलॉसफर किंग मानना शुरू कर दे, तो फिर वो अपने जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट में बहुत सारी बातें कह जाता है, जो बाद में रिग्रेट करता है। तो जो है ये आपका जो आपने जो रेफ़रेंस दिया, हवाला दिया वो ज़ीब्रा के जो है वो लाइन्स का और वो गधे का, तो वो मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो इस वज़ह से मैं जो हूँ उस पे कमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि वो जो मतलब वो अपने जोश में उनको ये भी समझ में नहीं आई कि जो मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? जो कि माकूल था, वो जो उससे पहले जो वो आर्गुमेंट दे रहे थे, वो मतलब अगर उसमें इमरान खान को निकाल दिया जाए, तो उस आर्गुमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस आर्गुमेंट को खुद दे के फिर उसी को कुल्हाड़ा मार दिया, ये कह के कि भई जो है गधा जो है वो अपना ज़ीब्रा तो नहीं बन जाता। क्या आप अपने बारे में ये कह रहे थे? तो जब वो जोश और वलवला आ जाए ना, तो होश जो है वो उड़ जाते हैं और अक्सर ये चीज़ हमने देखी है इमरान खान साहब की। लेकिन जो अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है, उनके मानने वाले, उनके जो मुतक़िद हैं, उनके सपोर्टर्स जिनमें मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, जिनमें बहुत ज़ी-शऊर पढ़े-लिखे, अदरवाइज़ पढ़े-लिखे जो हैं लोग वो उनकी बातों को जूँ का तूँ ले जाते हैं। तो ये चीज़ इमरान खान साहब की ज़ात तक महदूद नहीं है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कह लें, ये जोश, वलवला माइनस द होश, ये चीज़ अब जो है सरायत कर गई है उनके सपोर्ट बेस में और उनका सपोर्ट बेस मुल्क के अंदर भी है और जहाँ मैं बैठा हूँ उस इस खित्ते में भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि मुझे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा उनके फ़ेवर में लगते हैं, जिस तरह से वहाँ से सपोर्ट आ रही होती है और हम देखते हैं प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वो देख के बड़ा अजीब-सा लगता है। थैंक यू सो मच कामरान कि आज आपने जॉइन किया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।